नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र के समीप झंडा बिक्री केंद्र बनाया गया है। वह सरल केंद्र को भी 3 रंगों से विशेष रूप से सजाया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा करीबन 460 राशन डिपो पर भी झंडा बिक्री केंद्र बनाए गए हैं, जहां से आम जन झंडा खरीद सकते हैं। सरल केंद्र के समीप बनाए गए झंडा बिक्री केंद्र का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला के सभी घरों व प्रतिष्ठानों में तिरंगा झंडा लगाए जाने की मुहिम चलाई जा रही है। प्रशासन द्वारा लोगों को तिरंगा उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 460 राशन डिपुओं को झंडा बिक्री केंद्र बनाया गया है, जहां से आम जनता अपने घरों व संस्थानों पर लगाने के लिए झंडा खरीद सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जनता से भी आह्वान किया जाता है कि इस बारे में आज़ादी के 75वें साल को एक त्यौहार के रूप में मनाते हुए हर गांव व शहर के लोग इस अभियान में शामिल हों। तिरंगा झंडा हमारे आन बान शान का प्रतीक है। यह हमें राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ता है। जब हर घर की छत पर तिरंगा लहराएगा तो पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को त्यौहार का रंग देने के उद्देश्य से सभी सरकारी भवनों और को सफ़ेद, केसरिया व हरे रंग की लाइटों से रंगीन किया जाएगा। इस कड़ी में आज सरल केंद्र को फेस्टिवल का लुक देते हुए सजाया गया है, जो रात को तिरंगे रंग की रोशनी से रोशन रहेगा। हम हर घर तिरंगा का ये फेस्टिवल मैं कहूँगा मना रहे हैं। ये 75वें हमारे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसमें हमारी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पूरा किया है, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको फेस्टिवल के रूप से इस बार पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसमें क्योंकि तिरंगा जो है, तिरंगा के जो 3 रंग हैं और उसमें जो अशोक चक्र है, उसकी सिंबॉलिक क्या महत्वता है, क्या है, उसको बच्चों को समझाने के लिए और ये करने के लिए कि तिरंगे के लिए किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने, जिन्होंने शहीदी प्राप्त की, उसके लिए कि उनकी शहीदी के कारण ही आज जो हम ये हमारा देश आगे तरक्की की तरफ चल रहा है, उसी मुहिम को याद रखते हुए हमने ये अपने भिवानी ज़िले में ये अपना जो हर घर तिरंगा मुहिम है, ये हम 13 से लेकर 13, 14, 15 अगस्त तक की जाएगी। तो तकरीबन हमारे पास 3,20,000 हाउस होल्ड हैं। तो हम ये चाहेंगे कि भाई हम हर घर पर ये हमारा तिरंगा लहराए। और उसके लिए हमने 2 तारीख से कार्यक्रम अपने सभी ब्लॉक्स में भी शुरू कर दिए हैं। और आज सरल केंद्र में बिक्री केंद्र हमने बनाया है, ताकि लोग जब भी यहाँ पर आए अपने कोई काम करने के लिए, तो उनको भी एक मोटिवेशन हो। क्योंकि ये जो हमारा मोटिवेशन है कि भाई हमारे देश के लिए हमारा जो जज्बा है, उस करके ही ये केंद्र और ये हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाई हम सारे जितने भी हमारे लोग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी एक त्यौहार की तरह। इसके जो लॉजिस्टिक्स है, हमने उस हिसाब से हमारे सब डिवीज़न लेवल पर हमने ये तिरंगे अपने सब डिवीज़न्स में पहुंचा दिए हैं। और जगह जगह पर जो हमारी ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पहुंचे। इसी के अंदर हमने जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उस पर भी हमने ये उपलब्ध कराए हैं। और जिस हिसाब से इसका रिस्पांस आ रहा है, तो मुझे ये लगता है कि भाई बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम एक जो मुहिम है, इसको कहीं ना कहीं कि भाई हमारी नेशनलिज्म के ऊपर हम इसको पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे। और एक ये गर्व में बात होगी कि इसको जिस हिसाब से हम यहाँ पर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक नेशनलिज्म की स्पिरिट कि भाई हम एक है, हमारी यूनिटी है। और एक मैसेज भी जाता है दूसरे देशों को कि भाई हमें इतना जो हमारी पावर है, जो हमारी
उसको कम ना आके, इवन दो जैसे हमारा सफ़ेद रंग है जो ये पीस को सुनिश्चित करता है, उसी तरह हमारा कहीं ना कहीं सैफरन जो रंग है वो ये भी कहता है कि भाई हमारे अंदर जो जज्बा है अपने आप को एक सेक्रीफाइस करने का, वो भी हम उसके लिए भी तैयार हैं। और हमें, हमारे देश को, हम एक हैं, और इसके लिए अगर कोई भी दूसरा देश हमें करेगा कि भाई कुछ ना कुछ उसके अंदर हमारा, हम सारे इकट्ठे होकर यूनिटी का संदेश भी पहुंचाएंगे। ये जो हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा वो लोहारू में होगा, और ये आदेश हमें स्टेट गवर्नमेंट से ही आए हैं। सिर्फ भिवानी के लिए नहीं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स पर इस बार हम जिला स्तरीय कार्यक्रम नहीं कर रहे, और हम ये सुनिश्चित भी करेंगे कि जिस हिसाब से प्रोग्राम की रूपरेखा यहाँ पर रखी गई थी, उसी तरह का प्रोग्राम है, उससे बेहतर प्रोग्राम हम लोहारू में करें। लोहारू में कौन से क्षेत्र में होगा? लोहारू में अभी ये जो कार्यक्रम है 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का, लोहारू में इस बार हम लोहारू स्टेडियम में मनाएंगे। तो सर जो सारा कुछ सेम रहेगा जी, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। और ये कार्यक्रम हमारा जिस हिसाब से पहले भी हुए हैं भिवानी में, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा। आज़ादी के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल के छात्रों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह, CBLU के कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने का आह्वान किया है तथा कहा कि इस यात्रा से देशवासियों में देशभक्ति के नए उत्साह व जोश का संचार होगा। उन्होंने कहा कि भारत देश महान है और महान रहेगा। हम देश की आन बान और शान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराकर दूसरे लोगों को भी देशभक्ति का संदेश दें। आज़ादी के लिए जिन वीर सेनानियों ने अपना वर्चस्व और सर्वस्व अर्पित कर दिया, उनका सदैव समान रहे तथा हमारी नई पीढ़ी को ऐसे बलिदानियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के इन वीर बलिदानियों का देश हमेशा स्मरण रखेगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा झंडा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इतने व्यापक तौर पर तिरंगा फहराने से निश्चित रूप से देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ेगी। तिरंगा की आज हरियाणा शिक्षा बोर्ड में जो इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये हम सबके लिए एक भारतीय जो संस्कृति और जो बलिदान लोगों ने दिए और एक किस तरीके से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस सब की आज़ादी का एक प्रतीक है और हमें गर्व का एहसास कराता है और आगे प्रेरणा देता है कि भारत हमेशा एक सर्वोपरि देश के रूप में उभरे और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। अभियान को आगे बढ़ाते हुए SR स्कूल के विद्यार्थियों ने आज ये रैली निकालने का तय किया है कि तिरंगा आन है, बान है, शान है और इसके लिए जान भी कुर्बान है। इस प्रकार का मोटो लेते हुए SR स्कूल के विद्यार्थी आज भिवानी शहर में जागृति लाते हुए ये पद यात्रा निकाल रहे हैं। ये हंसी गेट से होते हुए और सेक्टर 13 रोड से होते हुए बोर्ड में वापस प्रवेश करेगी। ये हमारे शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब द्वारा SR स्कूल जो शिक्षा बोर्ड के अंदर है,
उन्होंने हर घर तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, ताकि इसके अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो एक अभियान चलाया गया है उसी के संबंध में, ताकि लोगों मतलब बच्चों के, स्टूडेंटों के और सभी के दिल के अंदर ये देशभक्ति की भावना आए, इस उद्देश्य से हर घर तिरंगा यात्रा ये आज अभी आरंभ होकर पुराने जो शिक्षा बोर्ड का पुराना गेट से लेकर नए गेट तक ये यात्रा संपन्न हो। प्रदेश के नाम को ही नहीं बल्कि देश के नाम को भी रोशन किया है भिवानी जिले के गांव धनाना की बेटी नीतू घनघस ने। 48 किलोग्राम भार वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसकी खुशी में परिजनों और खेल प्रेमियों ने काफी खुशी मनाई। नीतू घनघस के कैरियर की बात करें तो उनके पिता जय भगवान की प्रेरणा से वर्ष 2012 से नीतू ने मुक्केबाजी की शुरुआत की। 19 अक्टूबर 2000 को जन्मी नीतू के पिता चंडीगढ़ विधानसभा में सरकारी नौकरी करते हैं। नीतू हरियाणा के भिवानी जिला के गांव धनाना में रहकर मुक्केबाजी करती रही है। भिवानी के मुक्केबाज विजेंद्र से जब 2018 में देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता था तो उसके बाद से ही नीतू घनघस के पिता व नीतू के दिमाग में मुक्केबाजी के खेल की तरफ रुझान बनाया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने वर्ष 2012 में की। नीतू घनघस को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी कॉम के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। नीतू ने वर्ष 2017 में आईबा यूथ वुमेन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वर्ष 2018 में एशियन यूथ बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हालांकि इन उपलब्धियों के दौरान वर्ष 2016 व 2019 में नीतू घनघस को शोल्डर इंजरी का सामना भी करना पड़ा। वर्ष 2016 में पेल्विक इंजरी से रिकवर होने के बाद नीतू घनघस ने आईबा यूथ बॉक्सिंग में मेडल लिया, लेकिन 2019 में ही शोल्डर इंजरी ने उन्हें लगभग 2 साल तक मुक्केबाजी से दूर रखा। नीतू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले कहा था कि उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आएगा, और आज यह बात नीतू ने साबित कर दी है। वहीं नीतू के पिता जय भगवान घनघस एवं भिवानी बॉक्सिंग क्लब के प्रधान कमल सिंह ने बताया कि नीतू एक प्रतिभावान खिलाड़ी है। इसने बचपन से ही मुक्केबाजी बनने का सपना सजोया था। आज कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिता में मेडल जीतकर इसने भारत व हरियाणा का नाम रोशन किया है। वहीं भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों ने नीतू व उसके परिवार को और अन्य खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। किया है। और कहीं ना कहीं अगर हम मेडल टैली देखते हैं तो धाक तो हरियाणा की रही है, उसमें भिवानी के भी अभी 3 मेडल्स आए हैं और 3 आए हैं, नीतू गोल्ड मेडल 3 मेडल्स को एडिट 3 मेडल्स हमें मिले हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इससे जो हमारे आने वाली जनरेशन है इससे प्रेरित हो, और जिनको अपना ये करियर लेना है इन स्पोर्ट्स, उस हिसाब से अपना पूरा फोकस उस पर रखे। उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि आजकल अपनी स्पोर्ट्स को एनहांसमेंट के लिए कई तरह की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जिनको स्टेरॉइड्स भी आते हैं, तो उनका सेवन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे खाने पीने की प्रक्रिया है, दूध दही का खाना है, वो हम अपने में खुद सक्षम हैं और वो एक मेहनत करें जिसके लिए सरकार भी तत्पर है, कोचेस के लिए भी, स्टेडियम्स के लिए भी। और हम ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ कंसर्न कि भी ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नीतू को 2012 में जगदीश कोच साहब के पास लेके आया था, तो तब मैंने इतना बड़ा वो नहीं सोचा था कि भाई, ऐसे ही सोचा था कि भाई बॉक्सिंग विजेंद्र सिंह का मेडल आया था 2008 में, तो जगदीश कोच साहब के पास ही करते थे विजेंद्र सिंह, तो तभी मैंने सोचा था कि भाई जगदीश कोच साहब के पास ही करवानी है, तो तब से जगदीश कोच साहब के पास कर रही है नीतू, और बहुत बढ़िया सफ़र रहा है अब तक का। अब आगे क्या लक्ष्य है, क्या मानते हैं आप आगे? लक्ष्य अब ओलंपिक के लिए लक्ष्य है हमारा, कोच साहब का और हमारा ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। हमारे सभी मुक्केबाजी जगत की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। नीतू ने अपना जो वादा किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक लेने का, उसने उसको बखूबी निभाया है और देश की जोड़ी में मुक्केबाजी में इस प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक जीत के दिया है। जिस दिन से नीतू का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि नीतू के जो भार वर्ग में जो हमारी लीजेंड बॉक्सर है मैरी कॉम के भार वर्ग में गई है नीतू, तो पिछले जो 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें मैरी कॉम का गोल्ड था, तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उसका ये था कि अगर वो उसको रिप्लेस करती है हमारी महान मुक्केबाज मैरी कॉम को,
तो देश को कम से कम स्वर्ण पदक नीतू से चाहिए था और उसने अपना वादा निभाया और देश की झोली में गोल्ड मेडल डाल के दी। की रूप से हमारी जो मुक्केबाज है बहुत सक्षम है, बहुत दक्ष है, 2 बार की युवा की विश्व चैंपियन है और जो पीछे कुछ महीने पहले स्टेंजा कप हुआ था जिसमें दुनिया के बेहतरीन मुक्केबाज आए थे, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था नीतू ने और निखत जरीन ने, दोनों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। हाँ, जो पीछे विश्व चैंपियनशिप हुई है अभी हमारी जो जून में हुई थी उसमें पदक से चूक गई थी, 32 में एक स्कोर से हार गई थी नीतू और निखत जरीन ने अपना स्वर्ण पदक देश के लिए जीता था विश्व चैंपियनशिप में। तो उस कमी को इसने पूरा किया है। उस प्रतियोगिता के दौरान नीतू को थोड़ा फीवर भी था, वो सही तरीके से अपने आप को नहीं रख पाई थी बाउट के दौरान और अभी इस प्रतियोगिता में पूरी फॉर्म में थी और हर बाउट को उसने एक तरफा करके जीता है। पहली जो 2 बाउटें थी उसमें भी 0-5 और टेक्निकल नॉकआउट RSC से जीती थी पिछली बाउट और इसमें भी 0-5 स्कोर से इंग्लैंड के मुक्केबाज को हराया। गोल्ड मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम में 48 kg में और ये इसका शुरू से लग रहा था कि तीनों जो बाइट थी उन्हें एक तरफा जीती है और ये शुरू से होनहार खिलाड़ी रही है और हमें पूरा विश्वास है कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आओगे, अपना देश का प्रदेश का नाम रोशन करेगी और इसके पीछे जगदीश कोच साहब का उनकी मेहनत का माता पिता बहुत बड़ा हाथ है। नीतू हमारे ही वेट कैटेगरी के और हमारे साथ वो पिछले 7 साल से प्रैक्टिस कर रही है और वो टेक्निकल रूप से बहुत ही स्ट्रांग है और सबसे अच्छी बात है उसकी मेहनत। आज जो इतने साल से उसने मेहनत की, आज उसकी मेहनत सफल रही और हमारी तरफ से तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रजनी सिंह। एशियन गेम भी आओगा जी, 2024 में ओलंपिक है जी, मेरी पूरी उम्मीद है जी, गोल्ड लेके आओ मेरी बेटी जी। तो किस तरह तैयारियां की, किस प्रकार की डाइट रहती है, कितने घंटे की प्रैक्टिस जो है करती रही है आपने, किस प्रकार उसकी मदद की, कैसे आगे बढ़ा? आगे जी इसका पापा ले जाता जी, बारिश आंदी जी गाड़ी में ले जाते नहीं, बाइक पर ले जाते, संघर्ष बहुत कराया जी। भैनी बसा में तो कदे खंदाई नहीं जी और मेरी जो चूरमा खुआंदी जी, बेटी को दही खुआंदी जी और दूध पिलांदी जी। 2.5 लाख की मैस बंदी जी, मैंने ब्याज पर उठा के न पैसा लेके न बेटी खातर पाँव में भी छाले पड़ गए जी, सिर पे गद्दा लेके आंदी बेटी ने महा बॉक्सर बनाना, बॉक्सर तैयार करना है जी मखा। तो लड़कियों को बॉक्सिंग का खेल थोड़ा सा ही माना जाता है, ऐसे में किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? हाँ जी, लड़कियों को थोड़ी ही नुगाट काट है जी, बस सोच लोगों की मैं तो नुकू जी खुली सोच होनी चाहिए। अपनी बेटियां ने सब बाहर काट जी, मेडल लेके आवा जी, पढ़ाई में भी मेरी बेटी ने पढ़ी भी है जी, मेरी बेटी मेडल भी लेके आई है जी। भिवानी में कोरोना महामारी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। 18 नए केसेस के साथ एक्टिव केसेस की संख्या 59 तक पहुंच गई है। वहीं जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों ने लोगों से कोरोना से बचने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह के बुखार की जांच तुरंत करवाएं और गाइडलाइंस का पालन करें। भिवानी जिले में कोरोना महामारी के 18 नए केसेस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 59 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक संक्रमित 125 मरीजों में से 11 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों ने जिले वासियों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें और दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नज़र रखें तथा कुछ समय तक उन्हें अपने अन्य परिवार के सदस्यों से दूर रखें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अपील करूंगा कि हमारे कल जो तारीख हमारी हुई है 7, उसमें हमारे पास 18 केस आए हैं, तो तकरीबन 55 के करीब हमारे एक्टिव केसेस हो गए हैं ज़िले के अंदर। ये इवन दो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर मैं मेडिकल रिसोर्सेज की बात करूँ, हम उसमें सक्षम हैं, पर जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो मैं यही चाहूँगा और अपील करूँगा अपने नागरिकों से, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के सिटीज़न से कि भाई वो अपना जो SOP निर्धारित किया गया है वो उसको ज़रूर फॉलो करें और दूरी रखें और मास्क का प्रयोग करें, और जिन्होंने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो वैक्सीनेशन भी अपनी पूरी तरह अपनी डोज पूरी करें। नगर की सामाजिक संस्था JCI डायमंड ने तीज उत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम भिवानी की धर्मपत्नी नेहा अग्रवाल व लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल की प्राचार्य भावना गोयल ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर महिलाओं व बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेहा अग्रवाल धर्मपत्नी एसडीएम संदीप अग्रवाल और भावना गोयल लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में सभी ने पार्टिसिपेट किया और अपने त्योहारों को मनाया। उन्होंने कहा कि आजकल के युवा अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। उसी कड़ी में इस प्रकार के आयोजन समय समय पर किए जाने चाहिए और बच्चों को उनके पुरानी धरोहर के साथ जोड़ने के लिए समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहने चाहिए। नेहा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में पहुंचकर तीज उत्सव का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए और आजकल की युवा पीढ़ी को अपने पुराने त्यौहार और परंपराओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और आपसी प्रेम भावना बढ़ती है। अब में और पहले में काफ़ी फ़र्क है। पहले जो घरों में लेडीज़ मनाती थी, अब सब मिलजुल के जेंट्स लेडीज़ सब मिल के त्यौहार मनाते हैं। पहले जेंट्स को नहीं पता होता था। आज का क्या तारीख है? आज जेसीआई डायमंड द्वारा तीज का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें हमारे बड़े, हमारी मदर इन लॉ वगैरह भी शामिल है, बच्चे भी हैं, सब मिल के हम आज जेसीआई डायमंड के सानिध्य में तीज का प्रोग्राम शायराना क्राउन प्लाजा में रखा गया और बहुत ही एंटरटेनिंग था। मतलब सभी ने बहुत इंजॉय किया। मैं ये कहना चाहूँगी जेसीआई का जो ये फंक्शन है वो जेसीआई मेंबर्स के द्वारा मेंबर्स के लिए जो प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा है। उसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट रहती है और सभी बहुत अच्छे से सभी फेस्टिवल्स मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। जो आपने बात अभी कही कि वास्तव में भूलते जा भी रहे हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में गेट टुगेदर के रूप में जो तीज का महोत्सव मनाया जाता है, उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे ले जा रहे हैं और बच्चों को उसके बारे में सीख दी जा रही है। जेसीआई भिवानी डायमंड ने 7 अगस्त को सभी जेसीज और जेजे मेंबर्स जेसीनेट भाभीयों के साथ मिलकर बहुत ही शानदार तीज सेलिब्रेशन का ये प्रोग्राम किया और उसमें सभी जेसीज मेंबर, जेसीनेट मेंबर, जेजे विंग के मेंबर सभी उसमें शामिल हुए और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। इसमें हमारी चीफ गेस्ट लिटिल हार्ट्स स्कूल की जो डायरेक्टर हैं मिसिस भावना गोयल ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा हमारी चीफ गेस्ट शहर के जो एसडीएम हैं संदीप अग्रवाल जी, उनकी मिसिस नेहा अग्रवाल जी ने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ अपना टाइम दिया और सभी जेजे विंग के और जेसीनेट विंग के और जेसीज मेंबरों का हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम के 4 चांद लगाए। और मैं सभी जेसी साथियों को तीज की फिर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक। त्यौहार तो देखिए जो भी हिंदुओं के सारे त्यौहार ही ज़रूरी होते हैं, तीज तो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत प्यार से बुलाया, बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत अच्छा लगा के। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गई आने में, लेकिन बहुत अच्छा लगा आकर। हाँ, आज की युवा पीढ़ी को जोड़ना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कार्यक्रम अगर होंगे तभी आजकल के जो बच्चे हैं, नई आने वाली पीढ़ी है, उन्हें पता चलेगा। नहीं तो ये धीरे धीरे सब ख़त्म ही हो जाएगा। जो आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या हमारे त्यौहार थे, क्या हमारी परंपरा चलती आ रही है, कैसे जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो त्योहारों को मनाया करते थे, वो तो फिर रह ही जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, एक टाइम आएगा। वनवासी कल्याण आश्रम प्रबंधन समिति द्वारा रविवार को स्थानीय सूर्या बैंक्वेट हॉल में वनवासी छात्र पालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहां वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, वहीं नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
भिवानी की सामाजिक संस्था वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा रविवार को स्थानीय सूर्या बैंक्वेट हॉल में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रोहतक रोड पर स्थित बजरंगबली कॉलोनी स्थित एकलव्य छात्रावास भवन में सदस्यों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया था ताकि कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की जा सके। इस अवसर पर आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए छात्र पालकों व उनके संरक्षकों सहित विद्यालयों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर RSS के प्रांत संघ चालक पवन जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में नरेश डिघावा, धर्मेंद्र जिंदल, अनिल संघई ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रमेश सिंघल, अशोक जिंदल, अजय गुप्ता व योगेश जैन इत्यादि की विशेष भूमिका रही। वनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है जो 10 करोड़ वनवासी बंधुओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती है। भिवानी में भी वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा एक छात्रावास बाबा नगर बजरंगबली कॉलोनी में संचालित किया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं, जो 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, वहाँ के तकरीबन 50 बच्चे शिक्षा, दीक्षा और संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, उसको ग्रहण करते हैं। क्या प्रेरणा लेनी चाहिए सर, और सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई इसको? देखिए, जो आदिवासी समाज है वो बहुत वर्षों से एक वंचित समाज है। हमारा जो नगरवासी और आदिवासी, हम सब भारतवासी, इस कॉन्सेप्ट को लेकर वनवासी कल्याण आश्रम कार्य करता है। हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम इन बंधुओं को भी गले लगाएं और वनवासी कौन है, क्या करते हैं, उस पर हम काम करें। देखिए, भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। इसमें जो इसकी संस्कृति है, उस संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा है, पूरा विश्व एक परिवार है। तो आज हम अपने देश में देखते हैं तो अनेक वनवासी क्षेत्र जिनको अनेक प्रकार की अभाव हैं, उन अभावों को दूर करने के लिए जब हम एक प्राणी मात्र की चिंता करने वाली संस्कृति में पैदा हुए हैं, तो यहाँ के जो समाज को एक संदेश देने के लिए कि पूरे देश में रहने वाला आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, ये सब अपने बंधु हैं। उनका बहुत सारे विदेशी ऐसे उसका मतांतरण करने के लिए आते हैं, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। उस सारे से उसको बचाने के लिए समाज का हर व्यक्ति ऐसे अपने सब देश और समाजवासियों के लिए अपने जीवन की जो कमाई है उसमें से कुछ न कुछ निकाले और पालक के रूप में उस समाज को गोद ले। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। उसको क्योंकि जो काशी हमारी संस्कृति का आधार है और भिवानी को भी काशी का ही रूप माना जाता है, तो उस रूप में जो संस्कृति की रक्षा करने वाला ये भिवानी भी है। तो यहाँ के बंधु इस पवित्र एक पुनीत कार्य में आगे बढ़कर लगे, इतना ही एक संदेश देने की बात। वनवासी कल्याण आश्रम के जो छात्रावास चलते हैं तो उसमें हरियाणा प्रांत के जो में पहले उड़ीसा प्रांत को आर्थिक सहयोग देने का रहता था, लेकिन आजकल उसको झारखंड प्रांत की जिम्मेवारी मिली है। तो वहाँ के आवश्यकता के हिसाब से यहाँ से धन संग्रह करके वहाँ भेजना, तो उसमें जो सहयोग करने वाले लोग हैं और जो छात्रावास में जो छात्र रहते हैं, उनके छात्र पालक के नाते जो समाज के बंधु अपना सहयोग देते हैं, तो उनको यहाँ अपने परिवार की कमी महसूस न हो, यहाँ भी उनके माता पिता हैं, उनको ऐसा आभास हो, यह भी वो चिंता करते हैं। तो ऐसे जो छात्र पालक हैं और ऐसे जो समाज में वनवासी कल्याण आश्रम के समय समय पर सहयोग करने वाले बंधु हैं, उनके सम्मान का ये कार्यक्रम था। हरियाणा भर में ये सब कार्यक्रम अलग अलग नगरों में हुए हैं। आज उस हरियाणा प्रांत के इस आयोजन की श्रृंखला में भिवानी का ये समापन का कार्यक्रम है, क्योंकि हरियाणा में वनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआत भिवानी से ही हुई। आज़ादी के 75वें वर्ष में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली गौरव यात्रा
करीबन 75 किलोमीटर तक का सफर पूरा करेगी। इस बारे में विधायक राव दान सिंह भिवानी पहुंचे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी ली। उनका कहना था कि आज़ादी का जश्न पक्ष और विपक्ष बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। भिवानी आने के बाद राव दान सिंह ने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और फिर बाद में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी को 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इस आज़ादी के जश्न को पक्ष और विपक्ष बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी इसे धूमधाम से मनाएगी। राव दान सिंह ने कहा कि आईसीसी से कार्यक्रम तय होकर आया है और गौरव यात्रा प्रतिदिन 75 किलोमीटर चलेगी। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाली यह यात्रा 15 अगस्त को समाप्त होगी। 15 अगस्त को महात्मा गांधी व पंडित नेकीराम शर्मा की प्रतिमा के समक्ष तिरंगा लहराया जाएगा। देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और इस 75 वर्ष को पूरा देश बहुत उत्साह के साथ मना रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कांग्रेस पार्टी, जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा इस देश की जंग आज़ादी में, उन्होंने पहले भी इस गरिमा को बनाए रखा है और इस गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से देशव्यापी उन्होंने तय किया है कि हम इसको मनाएंगे। उन्होंने ये डायरेक्शन दिए हैं एआईसीसी की तरफ से कि हर प्रदेश के अंदर 9 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक गौरव यात्राएं की जाएंगी, जो हर क्षेत्र के अंदर जाएंगी और हर ज़िले में 15 किलोमीटर मतलब 75 किलोमीटर की यात्रा अवश्य की जाएगी। ये सारे कांग्रेसी जितने भी वर्कर हैं बड़े उत्साह के साथ में उस पर लगे हुए हैं और कल से हमारी गौरव यात्रा का शुभारंभ है। 15 तारीख को जब समापन होगा तो जिला हेडक्वार्टर के ऊपर इसको झंडा फहरा करके उसका समापन किया जाएगा। यही फिलहाल हमारा कार्यक्रम है, जिसके लिए आज हमने सारे साथी जितने भी हैं, हमारे साथी सीनियर वरिष्ठ जो साहब, हमारे साथी भाई फौजी जी, सारे भाई संदीप जी, राजवीर जी, बहन जी और ये भाभी जी, तो भाई लाल सिंह, सारे सीनियर साथी जितने बैठे हैं उन सब से राय करके, भाई पवन जी शहर की तरफ से, उन सब ने ये राय दी है कि हम 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इसको संपूर्ण तरीके से चलाएंगे और 15 तारीख को फिर नेकीराम जी और गांधी जी की प्रतिमा जहाँ पर है वहाँ पर इसका झंडा फहरा करके समापन करेंगे। जिला वाइज अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए हुए हैं। जैसे मुझे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर मौका दिया है कि यहाँ जाके अपने साथियों से मिलें और उनके बीच में राय मशवरा करके इस बात को तय करें। हम यही राय करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हर क्षेत्र के अंदर कौन व्यक्ति किस तरह से इकट्ठे होकर कहाँ से कहाँ तक इस यात्रा का प्रारंभ करेगा और कहाँ पर समापन करेगा। और भी कोई जो केवल ये राष्ट्रगौरव यात्रा रहेगी या कोई सरकार को भी कुछ घेरने का ऐसा कुछ? नहीं, इसमें नहीं, इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ देश की भावना के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। सर, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। हाँ जी। इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो महंगाई का है, उसके बाद बेरोजगारी का है, फिर लॉ एंड ऑर्डर का है, बढ़ती हुई माइनिंग जो घटनाएं हैं उनका है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमने टेकअप किया। एडजॉर्नमेंट मोशन भी लगाए हैं जो आज से शुरू होने जा रही है। मैं भी यहाँ उसी मतलब लक्ष्य में जा रहा हूँ अभी चंडीगढ़। सर, संपत सिंह जी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और 3-4 पूर्व विधायक। संपत सिंह जी भी कर रहे हैं, प्रोफेसर भगत राम जी वो भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। लोगों का मन धीरे धीरे उसी तरह से कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है कि उन्होंने देख लिया है कि पिछले 8 साल के अंदर जो भावनाएं लेकर के, जिस आशा अपेक्षा उमंग और विश्वास के साथ लोगों ने भाजपा को मतदान किया था, आज वो सारी आशाएं टूट चुकी हैं, आशाएं निराशाओं में बदल चुकी हैं, अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। लोग पुराने दिनों को याद करना चाहते हैं, तो उनमें सबसे पहले कांग्रेस ही नज़र आती है। और कांग्रेस का नेतृत्व देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं। तो उन सब लोगों ने कहा है कि हम साथ मिल करके काम करेंगे, और अगर कोई बात आएगी तो भी उसको हम आगे बढ़ करके साथ देंगे। सर, कांग्रेस पार्टी ठीक हो, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस छोड़कर गए हैं और भी नेताओं के चर्चे हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं? युवा नेता कांग्रेस से नहीं जुड़ पा रहा और टूटते जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, मतलब विचारों में जिसके मतभेद होता है वो अपनी तरीके से काम करता है। कांग्रेस ने कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, हर व्यक्ति को देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबको तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति नहीं हो तो इस देश को छोड़ के या प्रदेश को छोड़ के या पार्टी को छोड़ के चला जाए, उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। स्थानीय जैन चौक क्षेत्र में शिविर की समस्या लंबे समय से क्षेत्रवासियों के लिए सरदर्द बनी हुई है।
इनका कहना था कि प्रशासन द्वारा शिविर का पानी गलियों से तो बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन सड़कों पर इस पानी के एकत्र होने से अनेकों दूसरी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इस अवसर पर दुकानदारों ने बताया कि सीवरेज का पानी रोड पर इकट्ठा होने के कारण बदबू व बीमारी फैलने का डर बना रहता है। पूरा दिन दुकान खोलने को लेकर बड़ी कठिनाई आती है। जिला प्रशासन से विनती है कि सीवरेज पानी निकालने के लिए पहले नालों की सफाई की जाए ताकि बरसात आने पर सीवरेज का पानी जमा ना हो। प्रत्येक नागरिक का बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव हो सके। बरसात का मौसम अभी गया भी नहीं है कि बरसात आती है और क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी का भराव हो जाता है, लेकिन जिला प्रशासन इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार इसकी प्रशासन को शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से केवल एक जनरेटर लगा दिया जाता है। जैन चौक का एरिया है जी, रोज़ ये सीवर का पानी जो है नालियों में छोड़ देते हैं और नालियों भरी पड़ी हैं, वो पानी बिल्कुल दुकानों के बाहर आ जाता है। मच्छर इतने हो जाते हैं, बैठा भी नहीं जाता। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? किस प्रकार की मांग करते हैं प्रशासन से? मांग ये करते हैं भाई सफाई व्यवस्था हो। अमृत महोत्सव है, 75वां वो है गणतंत्र दिवस, भाई साफ सफाई तो हो, कम से कम बैठने के लिए लायक हो तो हम बैठा भी नहीं जाता यहाँ दुकानदारों को। मेरी नहीं है, हर दुकानदार की समस्या है। क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अच्छा जी, क्या समस्याएं हैं? समस्या है जी, अपना सीवर तो पूरे ब्लॉक हो रहे हैं। मेन रोड के सीवर का पानी रोड पर छोड़ा जा रहा है, नाली ब्लॉक हो रही है, नाली की सफाई करने वाला को आता है। दोनों साइड का ही बात है। जो सीवर की मशीन चल रहा है जनरेटर, सारा पानी रोड पर चल रहा है। हर आदमी आने जाना परेशान है। यहाँ स्कूल भी है, पीछे मंदिर भी है, लेडीज जाओ मंदिर में बहुत छोड़ा जा रहा है। गंदा पानी है, दुकानों के बाहर इकट्ठा हो जाता है, उससे मच्छर नाली और बदबू हो जाती है। इसको बाल और पानी को सड़क पे ना छोड़ा। तो क्या मांग करते प्रशासन से? कितने दिन की सफाई करे गए? यही है, दुकानदार परेशान है। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अपना रोष जताया और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इनका कहना था कि कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक कर्मचारियों को हटाने पर सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जानकारी के अनुसार सरकार ने 1 अगस्त से अनशन पर लगे कई कर्मचारियों को हटा दिया। एनएचएम के कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को टर्मिनेट कर दिया है। इसी विरोध में आज पूरे हरियाणा में एनएचएम पर लगे कर्मचारियों ने सरकार की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार हमें हमारी आवाज़ उठाने से रोक रही है और आवाज़ उठाने वाले लोगों को सरकार दबा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह तानाशाही नहीं चलेगी। एनएचएम पर लगे कर्मचारियों ने कोरोना की सभी लहरों में अपनी जान पर खेलकर सभी बीमार लोगों की सेवाएं की और साथ साथ वेतन देने की भी बात उन्होंने नहीं की और न ही किसी प्रकार की पेशकश की। इसी स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों ने सरकार से पैसे भी नहीं लिए और सरकार का हमेशा साथ दिया, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रदेश कार्यकारिणी के कई सदस्यों को टर्मिनेट कर दिया है। वहीं सीएम कृष्ण कुमार से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आज एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। उन्होंने कहा कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए हड़ताल को जल्द खत्म करवा दिया जाएगा और कर्मचारियों की सभी मांगों को उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है और जल्द ही हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। ये मांग है कि हमारा जो फिक्स पे सेशन करना, जो हमारी फिक्स सैलरी है उसके अनुसार हम ये हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है हमारी जो सैलरी है उसको कम करने जा रही है और हमारी जो नौकरी है जो हमारी ये फिक्स हो, ना कि ऐसा हो कि ये बीच में कहीं कभी भी ये हटा दे। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारी नौकरी कम से कम फिक्स हो, क्योंकि काम सबसे ज़्यादा एनएचएम कर्मचारी करते हैं। पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा एनएचएम के कर्मचारी हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़कर हम काम करते हैं। इसलिए हम भी हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेकर हम ये हड़ताल पर है। जब तक हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हमारे सीएम सुशासन सहयोगी गौरव सिरोही ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में एसडीएम के गनमैन हवलदार लोकराम नेहरा द्वारा दी गई त्रिवेणी लगाई। उनका कहना था कि त्रिवेणी से उनके कार्यकाल की याद बनी रहेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है। सीएम सुशासन सहयोगी रहे गौरव सिरोही के 1 साल का समय पूरा होने पर स्थानीय लघु सचिवालय परिसर भिवानी में त्रिवेणी रोपण किया गया। गौरव सिरोही को ये त्रिवेणी भेंट करते हुए एसडीएम गनमैन हवलदार लोकराम नेहरा ने कहा कि उन्हें ये प्रेरणा जाने माने पर्यावरणविद त्रिवेणी बाबा से मिली है। उन्होंने बताया कि ये त्रिवेणी आगे हमेशा तक गौरव सिरोही के इस कार्यकाल की याद बनाए रखेगी। वह साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी ये एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी यादों के साथ अच्छा परिणाम देने वाली होगी। आज हमने यहाँ लघु सचिवालय के कंपाउंड में लोकराम जी हैं हमारे,
इनके सहयोग से। लोकराम जी वैसे बहुत सारे पौधारोपण करते रहते हैं अपने भिवानी में, तो आज इन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हमने यहाँ पर त्रिवेणी लगाई है। और हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75वां वर्ष है। तो हर घर तिरंगा के साथ साथ अगर हम हर घर पौधा भी करते हैं तो पर्यावरण के लिए भी और हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज त्रिवेणी लगाई गई, उस पर बहुत खुशी का माहौल हुआ। इतने सारे हमारे साथ थे लोग। हम अपने आज़ादी का दिवस मनाते मनाते अगर हम सभी अगर ऐसे पौधारोपण करेंगे तो हर घर में एक वो होगा कि इस साल हमारी आज़ादी के इतने साल हो गए, इतने हमारा हिंदुस्तान पूरा हरा भरा दिखने लग जाएगा। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं। ये त्रिवेणी आज हमने, ये हमारे सर हैं CM जी साहब, तो इनका 1 साल का पीरियड, जैसे यहाँ 1 साल के लिए यहाँ आए थे। तो सर शुरू में आते ही मेरे से मिले थे और जाते वक्त भी आप, मेरी ये इच्छा थी कि सर के हाथ से मैं एक त्रिवेणी का पौधारोपण कराऊँ। मैं पर्यावरण के ऊपर लगभग 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने लगभग 1000 त्रिवेणी लगा चुके हैं, लगभग यानी कि 3000 पेड़। और मैं ये त्रिवेणी रोपण, मेरे गुरुजी हैं सत्यवान त्रिवेणी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। लोगों को क्या संदेश दें? संदेश यही है, जो अभी ये जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा है, इसके साथ साथ बड़ी अच्छी मुहिम है देश भावना की, वो जागरूक होंगे लोग। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि इसके साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाए। इससे हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।